गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पूजा शर्मा, क्लास थर्ड। अपना चैप्टर है पार्ट सेकेंड। अपन आगे से कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था वो देखते हैं। पार्ट 2 है आपका वीर एंड्रोक्लीज। ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। मैंने आपको कठिन वर्ड और शब्दार्थ लिखवा दिए थे, तो अपन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक मैं आपको शॉर्ट्स में बता देती हूँ कि क्या बताया था मैंने, ठीक है। तो सबका ध्यान इधर बुक में। यहाँ तक मैंने बताया था आपको प्राचीन काल में क्या थी, रोम में गुलामी की प्रचलन था। वहाँ पर इंसानों को पशुओं की तरह बेच दिया जाता था। एक आदमी था, उसको बेच दिया गया। उसका नाम क्या था, वीर एंड्रोक्लीज। वो उसका मालिक उसे बहुत परेशान करता था, तो वो दुखी होकर वहाँ से भाग गया। और वो भागकर क्या हो गया, रोम जाना चाहता था, पर वो रास्ता भटक गया और जंगल में उसकी मुलाकात किससे हुई, एक शेर से हुई, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे क्या होता है उन दोनों के बीच में, ठीक है। इधर देखिए सभी। एंड्रोक्लीज ने देखा कि शेर खड़ा बार बार अपना पंजा चाट रहा था। उसे लगा हो न हो शेर के पंजे में जरूर कोई ना कोई तकलीफ है। उसने क्या देखा कि शेर अपना क्या कर रहा है, पंजा चाट रहा था और बार बार वो उसकी तरफ देख रहा था। तो उसे लगा उसके पंजे में कोई ना कोई तकलीफ है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने हाथ बढ़ाकर शेर का पंजा देखा। वो हिम्मत साहस के साथ आगे बढ़ा और उसने शेर के पंजे पे नज़र घुमाया, देखा पंजे से खून बह रहा था। क्या हुआ था, खून निकल रहा था। उसने एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। उसमें क्या हो गया, उसके एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लीज ने कांटा निकाल दिया और घाव को थोड़ी देर तक हाथों से दबाए रखा। उसने क्या करा, एंड्रोक्लीज ने उसके पैर से कांटा निकाल दिया और घाव को थोड़ी देर से हाथ से दबाए रखा। इससे क्या हुआ, उसका खून निकलना बंद हो गया। शेर लंगड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद शेर एक मरा हुआ खरगोश लेकर लौटा और उसने एंड्रोक्लीज के सामने लाकर डाल दिया। शेर बाहर गया और वहाँ से क्या लाया, एक मरा हुआ खरगोश लेकर आया और उसने उस व्यक्ति के सामने, एंड्रोक्लीज के सामने डाल दिया। एंड्रोक्लीज ने उसे भूनकर खा लिया। क्या करा, उसने उसे भूनकर खा लिया। फिर शेर उसे एक झरने के पास ले गया। एंड्रोक्लीज ने वहाँ पानी पिया। खाना खाने के बाद जैसे आप लोगों को प्यास लगती है, तो उसने भी खाया, तो उसको भी प्यास लगी, तो उसे एक झरने के पास ले गया। एंड्रोक्लीज ने वहाँ पर पानी पिया। उसने क्या करा, वहाँ पर पानी पी लिया। इस प्रकार एंड्रोक्लीज को उस शेर के कारण खाना पीना मिल गया। वे दोनों मित्र बन गए और साथ साथ रहने लगे। वो दोनों क्या हो गया, अब दोनों ने एक दूसरे की मदद करी, हेल्प करी, तो क्या हो गया, वो दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र, फ्रेंड बन गए, अच्छे मित्र बन गए और वो साथ साथ रहने लगे। कई महीनों तक शेर के साथ रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लीज वहाँ से भी चला गया और बहुत दिन और रहने के बाद उसके साथ वो क्या हुआ, वो वापस अपने राह पर या वहाँ से चला गया। अचानक गायब हो जाने के कारण उसके मालिक ने उसे भाग जाने की खबर रोम की सरकार को दे दी। जो उसका मालिक था एंड्रोक्लीज का, उसने क्या करा, उसके भागने की खबर रोम की जो सरकार थी उसको दे दी। एंड्रोक्लीज को सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसके राजा के जो सिपाही थे उसने उसको वहाँ पर पकड़ लिया। वे रोम ले गए। वे उसे कहाँ ले गए, रोम ले गए। वहाँ के कानून के अनुसार उसे मौत की सज़ा दी गई। तो वहाँ पे क्या कानून बना हुआ था, अगर कोई भी व्यक्ति से भाग जाता था तो उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। उन दिनों मौत की सज़ा बड़े ही अजीब ढंग से दी जाती थी। क्या होता था वहाँ पर, मौत की सज़ा कुछ अलग तरीके से दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। क्या होते थे, एक बहुत बड़ा मैदान होता था वहाँ पर, जहाँ वहाँ के राजा है, हकीम और शहर के लोग जो होते थे वहाँ पर एक मैदान के चारों तरफ बैठ जाते थे। सजा पाए गए व्यक्ति को मैदान में भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाता था। और क्या हुआ, जिस व्यक्ति को भी सजा दी जाती थी उसको क्या करा जाता था, शेर के सामने छोड़ दिया जाता था। उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दिया जाता था। भाला मतलब एक औजार, मैंने आपको लिखवाया था शब्दार्थ में, ठीक है। तो उसे अपने बचाव के लिए एक औजार दिया जाता था। 4-5 दिन का भूखा शेर एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उसे मैदान में छोड़ दिया जाता था। जो शेर 4-5 दिन तक भूखा रहता था उसे क्या करा जाता था, पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उस मैदान में छोड़ दिया जाता था। भूखा शेर उस पर टूट पड़ता था। बात ही बात में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था। बात क्या होता था कि शेर उसे भूखा होने के कारण क्या करता, जिन व्यक्ति को सजा मिली है उसे खा जाता था।
इस प्रकार सजा प्राप्त व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी। इस तरीके से वहाँ पर मौत की सजा दी जाती थी। एंड्रोक्लीज को उसी मैदान में लाया गया और एक भूखे शेर के वहाँ मैदान में उस आदमी के सामने शेर छोड़ दिया गया। शेर बुरी तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। शेर जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ा। वह एंड्रोक्लीज पर झपटने को ही था कि अचानक रुक गया। वह उस पर एकदम जोर से झपटने वाला था, वो पता नहीं आज क्यों रुक गया। देखते ही देखते वह एंड्रोक्लीज के सामने पालतू कुत्ते की तरह अपनी दूम हिलाने लगा। जैसे क्या हुआ कि उसके सामने शेर गया और वो क्या करा, कुत्ते की तरह दूम हिलाने लग गया। वहाँ पर बैठे लोग यह देखकर दंग रह गए। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सब क्या रह गए, दंग, आश्चर्य रह गए। सभी तरफ सन्नाटा छा गया, चारों तरफ शांति छा गई। एंड्रोक्लीज ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह शेर तो उसका पुराना दोस्त है। तो एंड्रोक्लीज को पता चल गया कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। यह वही शेर था जिसके घाव को एंड्रोक्लीज ने ठीक किया था। वह उसी के साथ गुफा में रहा। उसने शेर की पीठ थपथपाई और उसे पुचकारा। वह शेर कौन था जिसके पैर में से उसने कांटा निकाला था और उसके साथ वो कितने दिनों तक गुफा में रहा था, और उसने क्या करा, शेर की पीठ थपथपाई और उसे प्यार से पुचकारा। शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। यह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है। शेर ने क्या करा, अपना जो सिर था उसके पैरों में रख दिया। यह सब देखकर बादशाह ने उस एंड्रोक्लीज को अपने पास बुलाया और वो बोले, ये क्या। एंड्रोक्लीज ने पूरी कहानी राजा को सुनाई। शेर और एंड्रोक्लीज की मित्रता का किस्सा सुनकर बादशाह दंग रह गया। उसने शेर की और अपनी मित्रता के बारे में राजा को बताया और सब क्या हुआ, राजा जो था वहाँ का बादशाह वो दंग रह गया उनके दोनों को कहानी सुनकर। मनुष्य और पशु के बीच इस प्रकार से मित्रता हो सकती है देखकर राजा का हृदय आश्चर्य व आनंद से भर उठा। मनुष्य और पशु के बीच इस प्रकार की मित्रता हो सकती है, यह देखकर राजा क्या हो गया, आश्चर्य हो गया और आनंद से, खुशी से भर उठा। उसने एंड्रोक्लीज को स्वतंत्र कर दिया और शेर को उसे सौंप दिया। दोनों मित्र स्वतंत्र होकर अपनी राह पर चले गए। दोनों क्या हो गया, दोनों को राजा ने छोड़ दिया और दोनों अपनी राह पर, अपने रास्ते पर चले गए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको एक पेज इसमें राइटिंग का करना है और इसको पढ़ना भी है। थैंक यू।